अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार और मैं हूं नूर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रिच कोट सिटी में, जिसमें ब्यूटिफिकेशन का काम जो है मुकम्मल हो चुका है। इसमें कितना बजट वो अलॉट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से और कितना काम जो है वो पेंडिंग है। सीओ म्यूनसिपल कमेटी हमारे साथ मौजूद होंगे, शहरियों से जानेंगे उनकी इस पर क्या राय है, क्या वो मुतमईन है ब्यूटिफिकेशन के काम से। तो आइए शुरू करते हैं आज का बनाम। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं दुकानों का विजिट कर रही हूँ रिच कोट में, तो यहाँ की जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल ही बदल गई है। अभी हमारे साथ जो है सीओ साहब मौजूद हैं, इनसे मैं जानती हूँ। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल आपसे ये है कि कितना बड़ा चैलेंज था ये इस सब चीज़ों को जो है ब्यूटिफिकेशन का काम, और कितनी मुश्किलात जो हैं इसमें आई आपको? जी मैम, इसमें जब अर्लियर हमने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो सर्टेनली कुछ इश्यूज थे। लाइक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो हमारे लिए वो इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना था। तो हमने हमारा जो है ना बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी एडमिनिस्ट्रेटर साहिब की कि आप इंक्रोचमेंट के मामले में कोई ज़ीरो टॉलरेंस है। चूँकि हम इस बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाने जा रहे थे, तो हमने अर्लियर जो लोगों के लिए एक एग्जांपल सेट करनी थी, इनकी अर्लियर एक हैबिट डेवलप करनी थी कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया। देन जो सेकंड हमारे लिए वो चैलेंज था वो था हमारी यहाँ से सारे शहर की जो मेन वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस हैं वो गुजर रही थी। फिर हमने उनको, वो बिल्कुल हमारी कारपेट रोड के नीचे आ रही थी। तो इन फ्यूचर चूँकि वाटर सप्लाई पाइपलाइंस विद द पैसेज ऑफ टाइम डैमेज होती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर लाइन डैमेज हो गई तो हम ऊपर से रोड को खोद दें। तो हमने हमारी जो वाटर सप्लाई लाइंस हैं उनको कारपेट से निकाल के उनको शिफ्ट कर दिया टफ टाइल पोर्शन के नीचे, कि अगर खुदा न खास्ता कल को कोई मसला होता है तो हम उसको रिपेयर करके ऊपर टाइल को वैसे ही हम रिस्टोर। मसला ज़्यादा ख़राब। ये जो बेसिकली जो टाइल पोर्शन है ये आप कह लेंगे एक यूटिलिटी कॉरिडोर है। जितनी भी वो बिजली की तारें हैं, वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस हैं और जो दीगर यूटिलिटी की वायर्स हैं वो इसके नीचे हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे साथ नाज़रीन एक दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, इनको कैसा फील हो रहा है और क्या कारोबार में इससे बेहतरी आई है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाद अफजल। जवाद अफजल, किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी इधर बैक साइड पे शॉप्स हैं, मेडिकल स्टोर भी हैं इधर। अच्छा, मुझे बताएं, ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ब्यूटिफिकेशन का काम ये हमारे शहर को सीएम साहब की तरफ से बड़ा अच्छा एक गिफ्ट है। और यहाँ पे पहले 20 फुट का रोड था छोटा सा, जिधर हम खड़े हैं इधर तक लोगों का रश होता था, गुजरने को रास्ता नहीं था, हर किसी को मुश्किलात आती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अब ये मनसूबा है। 28 करोड़ प्लस ये जो है सीएम साहब के फंडिंग से उन्होंने हमें हमारे छोटे से शहर रिच कोट को दिया है। और जितनी भी वायरिंग है, बिजली की वायरिंग सारी अंडरग्राउंड हो गई है। तो थोड़ी सी मुश्किलात आई हैं ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन। किस किस्म की मुश्किलात आपको लगता है कि आपने फेस की हैं? जब ये काम स्टार्ट हुआ है तब थोड़ी सी ज़रा जो ठेकेदार के लेबर्स हैं वो अपनी चीज़ें सामान वगैरह ज़रा मुश्किलात हुई गुजरने की, कस्टमर्स को गुजरने की, के नाले वगैरह बारिशी नाले बनाए गए और रोड्स बंद कर दिए गए सामने से, वो थोड़ी सी फेस कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो उसमें हमारी ही बेहतरी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले क्या हालात थे और अब जब ब्यूटिफिकेशन का काम हो गया तो अब आप क्या समझते हैं, आपके लिहाज से क्या बेहतरी हुई है? पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये 20 फुट का रोड था, ये गवर्नमेंट की जगह 110 फुट है चौड़ाई में, 20 फुट रोड था। उसके बावजूद गुजरने के लिए बड़ी मुश्किलात थी हमारे पास। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टी काम चल पड़े हैं इधर। काफ़ी लोग जो व्लॉगर वगैरह चैनल्स वाले आके इधर व्लॉग भी बना रहे हैं। और ये सबसे इसका क्रेडिट हम हमारे चट्ठा सीओ इसरार साहब चट्ठा साहब हैं, हमारे एसी डॉक्टर जुल्कर मैन साहब हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे शहर को इस मनसूबे के लिए बिल्कुल बहुत खूबसूरत हो गया। खूबसूरत हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि कारोबार की अगर हम बात करें तो क्या इस ब्यूटिफिकेशन से बेहतरी आई है, चीज़ें सेट हुई हैं? अभी आपको अभी हमारे सीओ साहब ने बताया कि 10-15 दिन या 20 दिन लग जाएंगे। कारोबार में बेहतरी, थोड़ी सी मुश्किलात हुई हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो जब ब्यूटिफिकेशन का काम जारी होता है तो फिर तब लोग बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे पास ना तो कारोबार है, ये सड़कें ख़राब कर दी हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। तो क्या आप लोगों ने भी ये सारी चीज़ें फेस की थी? फेस की हैं, लेकिन जिस लेवल पे आप कह रही हैं थोड़ा बहुत मुश्किलात हुई हैं, 10-15 दिन 20 दिन, फिर उन्होंने ना 7-7 वर्जन वगैरह हर चीज़ की बना दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसे मुतालबात आपके अभी भी हों जो आप चाहते हैं कि रिच कोट सिटी में होने चाहिए? जी बिल्कुल, हमारा हॉस्पिटल का ट्रामा सेंटर का मसला है थोड़ा सा,
तो उसके लिए अच्छा, हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो क्या मसला है, उसमें क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं? हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। वो हमारे जो नुमाइंदे यहाँ के मुस्लिम लीग नून के MNA के कैंडिडेट हैं मियाँ कासिम फ़रूक साहब, MPA के कैंडिडेट चौधरी खालिद परवेज़ साहब, तो उनके आगे अवाम ने अपील किया। वो खुद भी ट्राई कर रहे हैं DC साहब के साथ। इधर ट्रामा सेंटर बना है लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स की अभी कमी है। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है? डॉक्टर अवेलेबल बेसिकली इस टाइम तो ठेकेदार के पास है ना, प्राइवेट हो गया वो। हाँ जी, वो प्राइवेट हो चुका है लेकिन दोबारा हैंड ओवर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के जल्दी। वो थोड़ी सी बिल्डिंग रह चुकी है, इंशाल्लाह वो जब लेकिन अगर प्राइवेट भी हो गया तो डॉक्टर्स तो अवेलेबल होने चाहिए। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं डॉक्टर्स। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि 8 बजे के बाद वहाँ पे डॉक्टर कोई भी नहीं मिलता। नहीं, अपनी अपनी राय है लोगों की। मेरा ख्याल है कि कुछ मसले मसाइल बिजली का बन जाते हैं कभी कभार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है इस और टाइम। इसके अलावा डिस्कोर्ट में आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ पे काम होना चाहिए, किस चीज़ की कमी है इस शहर में? हमारे डिस्कोर में पानी पीने वाला जो है उसका थोड़ा मसला है। वो पानी पीने का मसला किस के आता नहीं है क्या, या साफ पानी अवेलेबल नहीं है? नहीं, साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है। ये जो पहली लाइन है कम से कम 25 साल पहले यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का ही दौर था, तब भी यहाँ के जो कैंडिडेट थे तब मियाँ फ़रूक साहब, उन्होंने डलवाई थी। अब दोबारा ज़रा पानी की मसला मसाल बना हुआ, इंशाल्लाह दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ हमारे CO साहब खड़े हैं, इनके आगे हम सब इकट्ठे होकर इनसे अपील करेंगे कि हमारे जो पानी का मसला वो हल करवाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज़। मोहम्मद, मुझे बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया, मुतमईन है? जी जी बिल्कुल मुतमिन हूँ। सबसे पहले तो CM साहिबा का शुक्रिया, उसके बाद उनकी सारी टीम का, ख़ास तौर पे CO साहब का। इन्होंने दिन रात मेहनत की है इधर इस प्रोजेक्ट पे। और ये सिर्फ ना 15 फुट की सड़क थी पहले, आप अंदाज़ा करें 15 फुट की। और पार्किंग का बड़ा इशू था, पार्किंग नहीं थी। अब देखें ये कितना खुला रोड है, 30-30 फुट की 2 सड़कें और साथ में पार्किंग। अब कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल पार्क करके कस्टमर आसानी से कस्टमर जो है वो ख़रीदारी कर सकता है। और मज़ीद इसकी ब्यूटिफिकेशन तो आपके सामने ही है माशाल्लाह। मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि डिस्कोर्ट में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए जिससे मज़ीद डेवलपमेंट हो सके, मज़ीद आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें? डिस्कोर्ट में एक तो हॉस्पिटल का सबसे जो है, आपको ज़ाहिर और लोगों ने बताया, हॉस्पिटल का बड़ा मसला है सब, क्योंकि ये बुनियादी जो है ना वो आम आदमी के लिए बुनियादी ज़रूरत है, सेहत और तालीम। तो इसलिए जो है वो हॉस्पिटल का जो है ना वो प्रायोरिटी पे CM साहिबा और हॉस्पिटल है लेकिन उसमें वर्किंग उस तरीके से नहीं हो रही। क्या हॉस्पिटल का क्या इशू? यहाँ पे हर जिस भी बंदे से मैंने बात की है उसने यही कहा है कि जी हॉस्पिटल का मसला, हॉस्पिटल का क्या, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, स्टाफ ट्रेन नहीं है, क्या है? हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वो 1-2 डॉक्टर जो साहब का थे, वो एक रूरल हॉस्पिटल नहीं होता छोटा गांव का, वही टीम वही चल रही है अभी। बिल्डिंग बनी हुई है, ट्रेन स्टाफ और एक्सपीरियंस स्टाफ अवेलेबल यहाँ नहीं है। सारा बजट करोड़ों रुपया लगा हुआ है हॉस्पिटल पे। करोड़ों रुपया आप अगर देखें तो आपको अंदाज़ा करोड़ों रुपया लगा हुआ है। बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत सा काम हुआ उस पे। सिर्फ डॉक्टर जो मुतल्लिका टीम है, जितने 120 मेरा ख्याल बेड का है वो, तो उसकी डॉक्टरों की टीम और जो उनके इंक्रीमेंट्स हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आएँ और वो फंक्शनल हो, इससे आम बंदे को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, 2 दुकानदार थे हमारे साथ मौजूद थे जिनसे आपने सुना कि उनका इस पे क्या राय है। यहाँ की जितनी भी आवाम है जिससे भी मैंने बात की है, उनका यही कहना था कि ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका एक मेजर मसला है हॉस्पिटल, जो कि एक बेसिक नीड है हर शहरी की, कि अगर यहाँ पे कोई रात को 8 बजे के करीब कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, और अगर कोई मरीज़ ऐसा बीमार भी हो जाता है 8 बजे के बाद, तो उनको दूर लेके जाना पड़ता है, फैसलाबाद की तरफ लेके जाना पड़ता है, जो कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है। हर बंदे के पास ना तो गाड़ी है, ना वो ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस सिटी में एक बेसिक जो मसला हॉस्पिटल का है उसको पूरा होना चाहिए। हमारे साथ रहिए और प्रोग्राम अभी जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। CO साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी हम देख रहे हैं इस रोड के उस वाली साइड पे अगर हम देखें तो टफ टाइल भी लगी हुई है, बहुत सा काम जो है वहाँ पे हो चुका है, लेकिन अगर ये वाली साइड पे हम आते हैं तो यहाँ पे अभी भी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और टाइल्स वगैरह यहाँ नहीं लगी हुई। तो ये काम कम्प्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? जी मैम, ये बेसिकली इसको हमने बाय ऑल मींस 10 मई तक कंप्लीट करना है। तो जो एक साइड पे हमारा जो टाइल वर्क है वो 80% मुकम्मल है। जो दूसरी साइड है इस पे हमें कुछ सप्लाई का इशू आ रहा था, लेकिन वो रिज़ॉल्व हो गया।
तो ये विद इन 4 to 5 डेज़ ये भी मुकम्मल हो तो जाएगी, ये 4 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। ये टाइल वाला जो है ना, ये काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक। इसके साथ आप अगर आप पीछे देखें तो अभी फसाड पे काम चल रहा है, जो बिल्डिंग्स हैं उनको हम एक फिनिशिंग टच दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी हमारे पास बड़े सफिशिएंट डेज़ हैं, 10 दिन 10 दिन तो बहुत ज़्यादा है, हो जाएगा। हाँ, बड़ा एम्पल टाइम है। इंशाल्लाह ताला इसको हमारी पूरी कोशिश है कि 10 को इसको हम 100% मुकम्मल कर दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जब हम ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कि जिस सिटी में पार्क्स मौजूद नहीं हैं वहाँ पे उस तरीके से मतलब एक बेसिक नीड कंसीडर की जाती है कि पार्क होना सिटी में बहुत ज़रूरी है। तो क्या यहाँ पे पार्क्स मौजूद हैं, उनकी मेंटेनेंस की क्या हालत है, क्या सिचुएशन? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बल्दिया के 2 पार्क हैं लेकिन वो छोटे हैं, उनको हमने डेवलप किया है। उनको हमने बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया है, जो कि पहले बिल्कुल ख़राब थे लेकिन अभी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बहुत बेहतर कर दिया है। इसके अलावा जो एक पार्क है लेकिन वो प्रॉपर्टी है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, तो इसका वही बेहतर बता सकते हैं कि वो उसको कैसे आगे आइंदा आने वाले दिनों में कैसे अपग्रेड करने जा रहे हैं। वरत सुनने में यही आया है कि उस डीसी साहब उनको पुश कर रहे हैं और एसी साहब कि आप इस पार्क को टेकअप करें, और चूँकि इसकी लोकेशन भी बड़ी अच्छी है और जो शहरी हैं वो भी यही कहते हैं कि इस पार्क का डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर वो हो जाता है तो वो सर्टेनली एक ऐसी फैसिलिटी होगी शहरियों के लिए कि जो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो इस पे वर्किंग हो रही है, आई होप कि फ्यूचर वो मटेरियलाइज होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं ये देख रही थी कि जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं सबका नक्शा सेम है, तो क्या इस पे शहरियों ने इतराज़ नहीं किया कि हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, या कोऑपरेट किया उन्होंने आपके साथ? जी बिल्कुल, ये अभी तो बहुत अच्छी हो गई हैं। ये सारी बिल्डिंग्स बड़ी रफ़ कंडीशन में थी, सिर्फ चंद एक ओनली फ्यू ऐसी थी जो जिनका फसाड का काम अच्छा हुआ था, टाइल लगी हुई थी और वो फ्रंट से वो प्लस्तर हुई हुई हैं। अभी हमने ये जो टोटल हैं वो सबको आगे से ना सिर्फ हमने उनको प्लस्तर किया है, हमने उनकी स्काई लाइन को डिफ़ाइन किया है, उन पे अच्छा ये कराची सैंड अप्लाई करके इन सबको एक जैसा कर दिया। तो इस पे शहरी खुश हैं बिल्कुल। मतलब कि उनकी एक प्रॉपर्टी है, उसको हमने बड़ी एक डिसेंट और खूबसूरत लुक दे दी। बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा है ब्रिजकोट सिटी तो है। नादिर, हमारे साथ एक और भी जो दुकानदार हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका ब्यूटिफिकेशन के अमल पे क्या कहना था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? जी मेरा नाम राव सिकंदर है और मुझे गोल्ड का काम करता हूँ मैं। तो माशाल्लाह से इधर जो खूबसूरती इस बाज़ार की, मॉडर्न बाज़ार की गई है, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मरीम नवाज़ साहबा ने इस बात पर गौर की और ये कि खूबसूरती इस शहर की बहुत ज़्यादा कर दी। ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रोड जो था ये बहुत छोटा रोड था। इस रोड पर हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं और सबसे ज़्यादा जो पेचीदा बात थी वो ये थी कि यहाँ पर इस रोड पर स्कूल बहुत ज़्यादा थे बच्चों के लिए, और जब बच्चों को छुट्टी होती थी स्कूल में तो ये काश आपको बता सकते कि इधर कितने मसले मसाइल बनते थे। गाड़ियाँ इतनी खो जाती थी कि 2-2 घंटे बच्चे रक्शों में बैठे रहते थे। तो ये बहुत ही इनिशिएटिव की बात है कि मरीम साहबा ने इस रोड को इतना खुला किया कि इधर से आवाम का आना जाना, और एमरजेंसी जो हॉस्पिटल है उसमें बहुत ही काबिल दीद बात हुई है कि इधर में जो क्लिनिक में जो लोग बीमार आते हैं वो जल्दी अपने मेडिसिन लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो है ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो ये मैं बहुत ही इस पर अप्रिशिएट करता हूँ मरीम साहबा को, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहबा को, कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया। और पूरे फैसलाबाद में ये मेरा ख्याल कहता है कि सिर्फ 3 बाज़ार मॉडर्न दिए गए हैं, जिनमें एक डचकोट का बाज़ार है और ये बाज़ार बहुत ही खूबसूरत बन गया है। और मज़ीद आप मुतमईन हैं इस? मैं इस पर बहुत मुतमईन हूँ। ये इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में ये रात को जब जगमगाएगा तो बहुत दूर से लोग खूबसूरती
की बहुत ज़्यादा खूबसूरती होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका इस पे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेख तनवीर मैम। तनवीर साहब, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सबसे पहले तो अपनी तरफ से, अपने ये इंतज़ामिया की तरफ से, अपने पूरे शहर की तरफ से, बल्कि पूरे फैसलाबाद की आवाम की तरफ से मैडम मरीम नवाज़ साहिबा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने देखा कि पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में ये दो ही छोटे शहर थे, एक जुमरा और दूसरा ये डिचकोट, जिसमें उन्होंने मॉडल बाज़ार को तैनात किया, इनके मंजूरी दी इसमें। आपने शायद इससे पहले इसका जो ओल्ड पिक्चर थी वो इस रोड की देखी ना हो आपने। अगर वो देखी होती तो आपको पता चलता कि ये दुकानदार हैं, इन्होंने आगे अपने काउंटर लगाए हुए थे, उसके आगे इन्होंने रेहड़ियाँ लगाई हुई थी, फिर छोटा सा रोड रह जाता था। यानी कि ऐसे कह लें आप कि ये दुकानदार हैं, ये रेंट लेते थे सरकारी जगह का, ठीक है, गवर्नमेंट की कागजात को ख़त्म भी किया गया यहाँ। किया गया है, सबसे बड़ी बात है। और रोड खुला हो गया। ये अप्रॉक्सीमेटली ये 80 फुट का तकरीबन रोड था, जो देखने में मायने से नज़र आता था जैसे एक सिंगल रोड था 20 फुट का तकरीबन। शहरियों को यही था कि शायद ये 20 फुट का ही रोड है, हालांकि अब पता चला है जब पिक्चर खुल के सामने आई है गवर्नमेंट के, इनके ये उन्होंने कह लें कि ये वर्किंग की गई। वर्किंग की है, इसके बाद इनके इसको देखा गया, खोल के दिखाया गया, ये असल पिक्चर ये है हमारे मॉडल बाज़ार की। और ये मैं फिर दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से। मैं बैनुल मज़ाहिब कमेटी का फैसलाबाद डिवीज़न का चेयरमैन भी हूँ, उनकी कमेटी की तरफ से सबको, इनके मरीम नवाज़ साहिबा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से डिचकोट में और किस किस्म की डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है? ये तो पहले एक हमारा दरीना ख्वाब था कि हमारा शहर भी, यानी कि कस्बा है, इसको शहर में डेवलप किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। जो हमारी इंतज़ामिया के असरार अहमद चट्टा साहब, हमारे CO साहब हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, और हमारे शहर की ब्यूटिफिकेशन में बहुत बड़ा हाथ है इनका। इससे पहले CO साहब हैं, AC साहब हैं, जो अपना डॉक्टर जुल्करनैन भट्टू साहब हैं, और रिटायर्ड नदीम नासिर साहब जो DCO साहब हैं हमारे। इन सब की काविशों से हमारे डिचकोट की ये जो मॉडल बाज़ार बना है, ये हमारा एक दरीना ख्वाब था जो हो गया। हम भी चाहते थे जैसे यूरोप में होता है, या बड़ा खूबसूरत रोड हो, सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। ये जो नज़र आ रहा है आपके सामने, अभी थोड़ा सा काम रहता है बकाया, तो अभी चल रहा है, लेकिन वो भी काम हो जाएगा। वो भी काम हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे स्कूल में थे, जो गवर्नमेंट के स्कूल है ना, उसके बाहर वो गंदगी बहुत ज़्यादा रहती थी, गंदगी के ढेर लगे रहते थे, जो सफाई कूड़ा करके उधर पड़ा रहता है। जैसे CO साहब की काविश है ना, वो वहाँ सफाई होगी, वो बैठने की वो जगह मिल गई सबको, और वहाँ ग्रीनरी लग गई। वो आप देखें या जहाँ आपका कैमरामैन कभी जाए उधर दिखाए, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और खूबसूरती उधर बनी। जी पे भी काम किया गया। शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आपने शहरियों की बात सुनी, दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे कौन कौन सी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो हमने जाना। अभी हम आपको विज़िट करवाते हैं हॉस्पिटल का, कि वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पे मज़ीद होनी चाहिए। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मलिक शमशाद साहब जो कि रहनुमा है नून लीग के, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि डिचकोट की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? मैंने तो अभी बहुत से लोगों से इंटरव्यू किया, उनका यही कहना था कि हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितना अच्छा काम हुआ है ये डिचकोट? मैम, ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम है ना जी, ये बहुत अच्छा काम हुआ। आपने एक बात CO साहब से की थी कि वो ना करप्शन हुई, करप्शन ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਫਾ AC ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, DC ਸਾਹਿਬ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, CO ਸਾਹਿਬ ਡੇਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ? ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੇ ਨੇ ਖਾ ਹਵਾਈ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਵਾ। ਮੀਆਂ ਕਾਸਮ ਫਰੂਕ ਖਾਲਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਗੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਪਾਤੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ CO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ, AC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਗਲਤ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਗਲਤ ਬਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਲ ਗਲਤ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕੀੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡਿਚਕੋਟ ਕਸਬਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਡਾ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੇਂਟ ਤਿੱਕਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਈਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇਖਣ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਿਸਕੋਟ यहाँ पे आया करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਮਰੀਮ ऐसा ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਸਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਆਂ ਫਰੂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰੂਕ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਆਹ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਹ ਹॉस्पिटल ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ। हॉस्पिटल से अब मेरा एक सवाल है कि आप क्या समझते हैं जो हॉस्पिटल बनाया गया है, क्या ये डिस्कोट के लोगों की को सहूलियात उस तरीके से दे रहा है या इसमें कहीं पे कमी है? नहीं मैडम, बात ये है कि हॉस्पिटल पहले था छोटा, अभी ये बड़ा बन गया। अभी डीसी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, मियाँ कासिम फरूक बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरीम साहब को बोला कि इधर स्टाफ दो, मशीनरी दो। जब ये सारा मसला हल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला डिस्कोट के लोगों को फैसलाबाद नहीं जाना पड़ेगा। कस्बा डिस्कोट के इधर उधर के जो गांव है ना, काफ़ी बड़ा कस्बा है, वो सब इधर आएंगे। अभी हमें बहुत परेशानी, हमें जाना पड़ता है उधर फैसलाबाद में। लोग तो रास्ते में जाते, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उधर ही उनकी बात ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं। तो इधर मशीनरी आनी चाहिए, डॉक्टर आने चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। मेरी मरीम नवाज साहब से मेरी वो वज़ीर आला वा, मैं भी मुस्लिम लीग नून नाल मेरा तल्लक है, मैं वर्कर हाँ मुस्लिम लीग नून दा। इनू जल्दी तो जल्दी चलाना चाहिए, सारे काम छड्ड के इनू चलाना चाहिए ताकि साडे जिहड़े मसले हल हो जाण। तो क्या यहाँ पे तौर ते चल रहा, थोड़े जे डॉक्टर है, डॉक्टर भी नहीं इन्ने है ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा। आप क्या समझते हैं इस पे काम किया जाएगा इन फ्यूचर? इंशाअल्लाह ताला जी काम करवा रहे हैं। एसी साहब, डीसी साहब, ये देखो ना आपके सामने अब बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो गई है तो बाकी इंशाअल्लाह थोड़ा सा काम, वो भी डीसी साहब कह रहे हैं, कासिम साहब भी कह रहे हैं, वो मेरा ख्याल कहता मरीम साहब से भी मिलेंगे तो इंशाअल्लाह इसको चालू करेंगे। मियाँ मोहम्मद फरूक इसका इफ्तिताह करेगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, करेंगे, मरीम साहब को भी लेके आए तो ताकि शहर दिखाएं। उसके वालिद साहब तो 2-3 मरतबा इधर आए, स्पैशली तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब डिस्कोट 'ਚ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੀ ਆ। बिल्कुल ठीक है। आज मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि डिस्कोट में और कौन से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं? डिस्कोट 'ਚ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਓ ਜੇ ਕਰੋ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਕਾਸਿਮ ਫਰੂਕ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਤਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਓ। सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं सही तरीके से बनाया गया? ਉਹ ਮੈਡਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ क्या वजह है? ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਵਾਏ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੈਪ ਛੋੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਖਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਡਿਸਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਲੀ ਸ਼ੈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। इस पे वर्किंग की जा रही है? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ।
ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਕਾਸਮ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਕਾਸਮ ਫਰੂਕ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਿਜਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੇਮ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਸਮ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜਟ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਗੇ। ਮੀਆਂ ਕਾਸਮ ਫਰੂਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਕਾਸਮ ਫਰੂਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡਿਜਕੋਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਜਿਹਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ। ਮੀਆਂ ਕਾਸਮ ਫਰੂਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਨਏ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਾਰਕ 2 ਬਣਾਏ ਆ टाउन म्यूनसिपल कमेटी वाले ने, एक पार्क की सानू ज़रूरत है बड़े दी, अगर वो भी बन जाए तो बहुत अच्छी। अभी देखा जाए तो आप लोगों का मसला एक सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का और दूसरा मेन मसला, दूसरे तो सारे तो गुजारा हो जाएगा, ये हॉस्पिटल तो मसला गुजारा नहीं है, बिल्कुल तो बेसिक नीड। हाँ जी, ये ज़रूरत है यदि लोगों को फैसलाबाद जाना पैंदा, समुद्री जाना पैंदा, और हर कोई वहाँ पे जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता सर मैडम, बिल्कुल ये मुश्किल है। बेसिक नीड यहाँ पे होनी चाहिए, डिजकोट चलना चाहिए, जल्दी तो जल्दी चलना चाहिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे लगे आ, तुसीं इहनूं चेक करो, बहुत अच्छा बनया तो इहनूं चलना चाहिए। बिल्कुल हम अभी करते हैं इसको विज़िट। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने हमारे साथ मौजूद थे नूर लीग के नुमाइंदे, इन्होंने कहा कि जी यहाँ की जो बेसिक नीड है वो हॉस्पिटल, और यहाँ पे हॉस्पिटल जल्द अज जल्द बनना चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए इस हॉस्पिटल में जौन से काम होने वाले हैं वो होने चाहिए। हमारे साथ ये प्रोग्राम अभी जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिजकोट सिटी में, जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया है, और मेरे साथ सीईओ जो है म्यूनसिपल कमेटी इसरार अहमद चट्टा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ब्यूटिफिकेशन का काम आखिर डिजकोट में ही क्यों किया गया, कितनी इसमें लागत आई, और इसको करने के बाद फ़ायदा आवाम को कितना हुआ, ये जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर डिजकोट में ही क्यों ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया है? मैम, इसमें ये जो सीएम साहिबा का विजन है और उनका जो इनिशिएटिव है वो ये है कि पंजाब में अक्रॉस द बोर्ड जो है ना डेवलपमेंट की जाए। रवायती जो एक कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनल के महसूस 1-2 शहरों में डेवलपमेंट हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मौजूदा जो सीएम साहिबा हैं वो चाहती हैं कि पूरे पंजाब में यकसा इक्वलिटी पे काम किया जाए। तो आप फैसलाबाद को देख लें, एक फैसलाबाद सिटी के अलावा जो ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स एग्जीक्यूट की गई हैं वो एक चक जुमरा में की गई है, और उसके बाद ये डिजकोट में की गई है। तो इसका जो मकसद यही है कि शहरों के साथ साथ जो पेरी अर्बन एरियाज़ हैं या जो छोटे शहर हैं जो अभी डेवलपमेंट फ़ेज़ में हैं उनको भी ब्यूटीफाई किया जाए, वहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटी को बूस्ट किया जाए। तो ये बेसिकली उनका जो है इसके पीछे मकसद है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ब्यूटिफिकेशन के काम के लिए कौन कौन से इकदाम जो हैं वो इसके लिए स्पेशली लिए गए हैं? जी मैम, इसमें एक जो एक नई चीज़, एक मॉडर्न चीज़ें ऐड की गई हैं वो ये हैं कि सबसे पहले
इस बाज़ार में जो बिजली है उसको अंडरग्राउंड किया गया है। इस रोड को पोल फ्री कर दिया है। आप देखेंगी कि आपको इस पे कोई पोल, कोई खंबा, कोई तारें बिजली की बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी, जो कि एक नई चीज़ है पंजाब में। दूसरा मैम, इसमें जो तमाम बिल्डिंग्स हैं उनकी जो उनका जो फ्रंट है उसको ब्यूटीफाई किया गया है, और उनकी जो एक प्रॉपर स्काई लाइन है उसको डिफ़ाइन किया गया है। यकसा इसमें जो पेंट किया गया है, बल्कि ये पेंट नहीं है, ये कराची सैंड है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, और इसका कलर विद द पैसेज ऑफ टाइम फेड नहीं होता। देन इसमें अक्रॉस द बोर्ड एक सिमेट्रिकल ब्रांडिंग की गई है दुकानों की, या एक ही जैसे बोर्ड्स, और ये लाइट बोर्ड्स हैं, रात को ये लिट अप करेंगे। देन एक ही जैसे इसके ऊपर जो है ना वो शेड्स लगाए गए हैं। सेंटर में हमने ग्रीन बेल्ट प्रपोज की है, उसमें फैंसी पौधा जात लगाए जाएंगे, और स्ट्रीट लाइट्स के अलावा दोनों साइड्स में हमने इसमें ग्लोब लाइट्स जो है ना वो ऐड की हैं, ताकि वो उसकी जो ब्यूटी है उसमें एक एनहेंसमेंट हो। देन मैम, इसमें हमने सेंटर में 5 डिफरेंट पॉइंट्स पे फैंसी फाउंटेन्स जो है ना वो लगाने जा रहे हैं, जो इसका भी काम होना है। जी बिल्कुल, ये आप देखें ना, उसकी ये फाउंडेशंस बन गई हुई हैं, इस पे प्रॉपर टाइल वर्क होगा, देन इसके अंदर फाउंटेन्स लगेंगे। फिर हमने दोनों साइड्स पे 15-15 फीट जो है वो कॉबल स्टोन इसमें लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट शुरू कब किया गया और इसका जो एंडिंग टाइम था, कितना अरसे में ये जो प्रोजेक्ट है ये सारा हुआ फाइनलाइज? मैम, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था बाय मिड ऑफ नवंबर 2025, और इसकी जो फाइनल डेडलाइन है डेट इज़ 10th मई। ये 10 मई तक इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। अभी 80 to 90% काम इसका जो बिल्कुल अभी तो वो नज़र आ रहा है कि बिल्कुल वर्क मुकम्मल हो गया। अब हम फिनिशिंग की तरफ जो है ना इसको जा रहे हैं। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की लागत की बात करूं कि कितना एक्सपेंस था जो इसके लिए अलॉट किया गया था? मैम, इसकी टोटल जो अप्रूव्ड कॉस्ट है डेट इज़ 280 मिलियन, और इसमें भी इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसमें 47.5 ऑलमोस्ट ये फेस्को चार्जेस थे जो हमने फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को ट्रांसफ़र किए इस रोड की जो जितनी इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए, और जितने भी पोल्स हैं वो रिमूव किए जाएँ। इससे पहले इस रोड के तकरीबन आप कह लें कि बेस लाइन से 20-30 फुट अंदर पोल्स लगे हुए थे, 6-7 ट्रांसफार्मर्स थे, कोई 25 पोल्स थे, तारें थी जो लटक रही थी और बड़ी बदनुमा लगती थी। तो उसके अलावा फेस्को चार्जेस के अलावा इसमें रोड कॉस्ट शामिल है, इसमें इसके फसाड के पैसे शामिल हैं, टफटाइल के पैसे शामिल हैं। तो ये टोटल कॉस्ट मैंने आपको इसको बता दिया, और उसका 80 मिलियन। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे इसमें एक सवाल है। बहुत से जब हम यहाँ विज़िट कर रहे थे तो बहुत से शहरियों का ये कहना भी था कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन की गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये तो आप कह लें कि जस्ट रूमर्स हैं। आप देखें कि ये पंजाब की वहद ब्यूटिफिकेशन स्कीम है जो अपनी बिड कॉस्ट से 20% बिलो है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल पूरे पंजाब में कोई स्कीम हो ब्यूटिफिकेशन की या कोई दीगर जो अपनी अप्रूव्ड कॉस्ट से 20% बिलो। तो ये पहला सबूत है इसकी ट्रांसपेरेंसी का। बहुत बड़ी बात है। नंबर 2 मैम, इसमें हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, आप चेक करें। इसमें हमने 20 से 25 बिड्स ओपन की हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक तो इसका जो टेंडर प्रोसेस है वो बड़ा शफाफ है, बड़ा निटी-ग्रिटी है, और इस पे हम जो है ना मुकम्मल एतमाद के साथ कह सकते हैं। बल्कि इन चीज़ों को मैं आई विटनेस हूँ। और दूसरा जो ये सीएम साहिबा की बड़ी कैटेगोरिकल डायरेक्शन है, और देन हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि इसमें जो पहली चीज़ हमने इंश्योर करनी है वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, और वो हमने इसमें इंश्योर की है। ठीक है, तो ये आप कह लें। दूसरा इसमें चीज़ें जो है ना, इसमें ये हमने बड़ा एक डेडिकेटेड एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लाइसेंस्ड जो कंसल्टेंट है उसके सर्विसेज को भी हमने देखा है,
और इसके अलावा ये स्कीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के इश्तराक से है, एक जॉइंट अथॉरिटी के थ्रू चल रही है। तो इसके बिल में भी कोई 10 से 15 लोग सिग्नेटरीज़ हैं। तो ये जो बातें हैं करप्शन वाली, ये तो बिल्कुल मतलब बेसलेस हैं। तो हम रूमर्स ही कह सकते हैं। अच्छा, ब्यूटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम उसी में देखते हैं कि जी ब्यूटिफिकेशन होना अच्छी बात है, लेकिन उसमें सफाई और ग्रीनरी पे भी सिटी के काम होना ज़रूरी है। तो क्या ऐसी भी कोई फ्यूचर में प्लानिंग है जो इसको जो है वो किया जाएगा? मैम कोई भी लैंडस्केपिंग है ना, जब हम ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं तो वो प्लांटेशन और ग्रीन बेल्ट के बगैर बिल्कुल जो है ना वो अधूरी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना हम इसमें एक बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट, आप देख रही हैं 8 फीट का जो हमारा ग्रीन बेल्ट है, इसमें हम कारपेट ग्रास लगाएंगे। अच्छी कारपेट ग्रास के अलावा इसमें अच्छी हम प्लांटेशन करें। इसमें हम बड़ा एक फैंसी पौधा है जिसको टर्मिनेलिया कहते हैं, वो लगाने जा रहे हैं। और अगर हम फ्यूचर में और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्कोट में शुरू होंगे? जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है और ये सीएम साहिबा की भी पूरी कोशिश है कि तमाम जो बेसिक शहरियों की ज़रूरियात हैं उनको वन बाय वन उनको टेकअप किया जाए। अभी पंजाब के डिफरेंट शहरों में सीएम साहिबा ने वो जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पीडीपी प्रोजेक्ट्स हैं, वो अनाउंस किए हैं। तो उससे वो जो पीडीपी प्रोजेक्ट्स हैं वो अर्लियर 52 शहरों में शुरू किए गए हैं, जिसके तहत लोगों के जो सीवरेज के मसाइल हल होंगे। बड़ा मॉडर्न एक सीवरेज सिस्टम बनाया जा रहा है, वाटर सप्लाई के सिस्टम को बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट किया जा रहा है। तो अभी ये अर्लियर पीडीपी 52 शहरों तक महदूद है, लेकिन इसको लेटर ऑन एक्सपेंड किया जाएगा ऑलमोस्ट 150 शहरों तक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ विज़िट कर रहे थे बाज़ार वगैरह, तो बहुत से शहरियों की ये भी कंप्लेन थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल तो बना है लेकिन उसमें उस तरीके से फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं है। लाइक अगर कोई भी पेशेंट रात को बीमार होता है तो 8 बजे के बाद यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। तो क्या इस पर भी वर्किंग की जा रही है या इसका क्या सिनेरियो? डीसी साहब इस हॉस्पिटल को लेके बड़े कंसर्न हैं और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर सदर, वो फ्रीक्वेंटली इसको विज़िट करते रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनको इंश्योर किया जाए। तो इस हॉस्पिटल को ऑलमोस्ट THQ का दर्जा मिल चुका है। इसकी इवन SNE अप्रूवल के लिए गई हुई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। फ्यूचर में मतलब इस पे भी वर्किंग की जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अवाम के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा स्पेशली जो डिस्कोट के अवाम हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं। मेजॉरिटी 99% लोग जो हैं वो मुस्बत हैं और उनके अच्छे कमेंट्स हैं और वो चीज़ों को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। अभी मेरा जो उनसे मैसेज है कि वो बिल्कुल जो है ना थोड़ी पेशेंस रखें। जब चीज़ें एग्जीक्यूशन फेज़ में होती हैं तो उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन यही लोग हमारे कान और आँखें हैं। इन्होंने हमें हाईलाइट करनी है चीज़ें और खराबियाँ, और उसके अकॉर्डिंगली हमने चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो वंस ये मुकम्मल हो जाए तो आई एम 100% श्योर कि ये जो लोग हैं और तमाम जो सिटीजन्स हैं वो इसको अक्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी प्रेजुडिस इसकी तारीफ़ करेंगे और वो सीएम साहिबा का शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हमने सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बात। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, सीओ म्यूनसिपल कमेटी हमारे साथ मौजूद थे। उनका इस पर क्या कहना था कि ब्यूटिफिकेशन का काम कब तक कंप्लीट होगा और जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और जो हॉस्पिटल का काम है, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्दी, जैसे ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो एक कम अरसे में मुकम्मल किया गया और शहरी इससे बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। आपने उनकी राय भी जानी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।